जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब भी हम गुरु जी की संगत बनते हैं तो हमें बहुत इच्छा होती है कि हम गुरु जी के स्वरूप को घर पर लाएं। लेकिन कभी कभी ये भी मन करता है कि हमें सिर्फ यही स्वरूप चाहिए गुरु जी का, क्योंकि इस स्वरूप में गुरु जी ने हमें दर्शन दिए थे, या ये स्वरूप हमें बहुत पसंद है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें गुरु जी के स्वरूप की इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे इस सत्संग में 2 सत्संग हैं। तो एक पहला तो ये है कि मेरी हेल्थ से रिलेटेड है। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही अपना एक सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है, तो इन आंटी जी को वो इससे रिलेटेड था कि जैसे मेरा आयरन अब काफ़ी लो हुआ था, तो मैंने आयरन इन्फ्यूजन यहाँ पे करवाया था, और डॉक्टर ने मुझे फिर सजेस्ट किया कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट अरेंज करके उन्होंने मुझे बोला कि आपको उनसे कंसल्टेशन करना चाहिए कि आपका आयरन लेवल क्यों लो है। आपको आई थिंक कुछ गायनिक प्रॉब्लम है, और उससे रिलेटेड आपको एक बार देखना चाहिए। विल सी कि क्या प्रॉब्लम, मतलब कुछ मतलब चांस नहीं लेना चाहिए आपको ये चीज़ क्योंकि मेरा आयरन इन्फ्यूजन जो है वो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। तो ऑलमोस्ट अभी कोविड के बाद तो 4 साल बाद मैंने करवाया है, बट वैसे मेरा हमेशा ही ऑलमोस्ट लाइक 1 साल में 2 साल में एक बार आयरन इन्फ्यूजन थोड़ा सा, या आयरन के इंजेक्शंस या टैबलेट्स कुछ ना कुछ मेरा हमेशा लगा ही रहता है, बहुत सालों से ये है। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी जब डॉक्टर ने बोला कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। आई नो मुझे एक्चुअली हैप्पी होना चाहिए था कि वो एक्चुअली आगे रेफ़र कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि क्या होगा। अंदर से एक डर भी था, और एक मतलब वो भी था कि क्या होगा, कुछ निकल आया तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या कुछ निकल आया कुछ और सीरियस इशू हुआ तो क्या करूँगी मैं। तो गुरुजी ने मेरे को बहुत साथ दिया इस चीज़ में, मुझे बहुत बहुत साथ दिया है। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया कि कैसे मेरी आयरन इन्फ्यूजन के जब मैं ड्रिप लगा के बैठी थी, तो कैसे गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू मेरा कर्म, मेरा कष्ट काटा, और उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेजेस दिए कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया मैंने। तो ये सब मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया है। तो उससे कंटिन्यूएशन में अब मैं ये बता रही हूँ कि जो मैंने गायनेकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट ली थी, तो आज मैं वहाँ पर होकर आई हूँ गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी को मैंने हाथ जोड़े और उनको यही बोला कि बस आप ही मेरे साथ चलो, गुरुजी आप ही वहाँ पे देखना क्या होगा, कैसे होगा, वो क्या सजेस्ट करेंगे और कैसे होगा। तो संगत जी, मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आपको कभी भी आप गुरुजी पे भरोसा करते हैं, तो गुरुजी को हमेशा अपने साथ, अपने अंग संग रहने को कहिए, और हमेशा यही बोलिए कि आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ ही वापस आना, मेरे अंग संग रहना। इससे जो आपकी आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, गुरुजी अपने आप देख लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप टोटल सरेंडर करके गुरुजी पे छोड़ रहे हो। तो मैं वहाँ पर गई, तो वहाँ पे डॉक्टर ने मेरी हिस्ट्री पूछी और सब कुछ जो भी मैंने बताया। तो अब उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए कहा है। तो बोल रहे हैं कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, बट फिर भी एक बार डबल चेक करना है कि क्यों आपको आयरन का प्रॉब्लम है। ये तो आपका मंथली साइकिल से रिलेटेड ऑब्वियसली ये इशू है। तो उन्होंने अभी यूट्रस का मुझे अल्ट्रासाउंड करने को बोला है। तो बस अब गुरुजी की कृपा से मैं ये भी टेस्ट करवाऊँगी। मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी है अगले 25 मार्च की। तो ये गुरुजी जाने अब कि गुरुजी क्या करवाना क्या है और कैसे है, ये अब गुरुजी के हाथ में ही है सब कुछ, कि जब अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें क्या आता है, कैसे होता है। बस मैंने तो टोटल सरेंडर कर दिया है संगत जी। यही हम कर सकते हैं कि हम तो गुरुजी के आगे सिर्फ बहुत ही निमाने हैं, हम झोली फैला के बस यही बैठे हैं कि जो गुरुजी करे वही ठीक। तो यही मेरी अरदास रहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे को गुरुजी से, मैं गुरुजी को ही मांगती हूँ, गुरुजी का नामदान ही मांगती हूँ, बस इतना ही चाहिए मेरे को।
तो यहीं पे मैं अपना ये पहला सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरा ये है कि गुरु जी के थोड़े दिनों से मेरे पास में शहद वर्षा के मैसेजेस आ रहे हैं। तो वो मैसेजेस गुरु जी बार बार मुझे दे रहे हैं कि तेरे घर पे शहद वर्षा होने वाली है, और वीडियोस भी दिखाते हैं। बार बार बीच में ऐसे होता है कि कोई ना कोई वीडियो ऐसी रैंडमली आती है, फेसबुक पे आती है, यूट्यूब पे, तेरे घर पे शहद वर्षा होने वाली है। और कई स्वरूप पे गुरु जी के अपनी शहद वर्षा के भी वीडियोस दिखाए हैं। तो ये तो बहुत ही, मतलब मैं तो धन्य हो गई संगत जी कि मतलब कि मैं ये साक्षात मैं ये देख पा रही हूँ वीडियो पे ही चाहे तो, कि कैसे गुरु जी अपना आशीर्वाद बरसाते हैं संगत पर। तो बस मैं भी अब वेट ही कर रही हूँ कि कब गुरु जी मुझे ये ब्लेसिंग बख्शेंगे। हाँ संगत जी, ये मेरा महाशिवरात्रि का सत्संग है। मैं एक सत्संग पे गई थी, वहाँ पे सबको स्वरूप ब्लेसिंग्स मिली थी बट मुझे नहीं मिली। एक संगत अंकल इंडिया से आए हुए थे, और वो बड़े मंदिर से काफ़ी सारे पॉकेट स्वरूप्स और ब्लेसिंग्स लेकर आए थे। तो सब संगत में वो ब्लेसिंग्स डिस्ट्रीब्यूट हुई। जब हम गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए खड़े हुए सत्संग के बाद, लंगर प्रसाद के बाद, तो मेरे मन में आया कि अभी अंकल जी मेरे पास आकर ब्लेसिंग्स देंगे। तो फिर मैं आज्ञा लेने के लिए लाइन में लगी, बिकॉज़ बहुत संगत थी तो हम सब लाइन में लगे। फिर अंकल जी लाइन में एक एक करके सबको ब्लेसिंग्स देने लगे। तो मेरी आइज़ में आंसू आ गए कि मतलब मैं सच्चे मन से गुरुजी से अरदास कर रही थी कि एक्चुअली नॉट अरदास, सोच रही थी कि मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बट संगत जी आप मानोगे, सबको लाइन में ब्लेसिंग्स मिली, सिर्फ मुझे छोड़ के। मतलब मेरे आगे वाले संगत जी को भी, और मेरे पीछे वाले संगत जी को, मेरे साइड वाले संगत जी को भी। तो मैं लिटरली रोने लगी उस टाइम पे, पर किसी तरह मैंने कंट्रोल किया। और फिर माथा टेक के मैं मन ही मन सोचने लगी कि डोर पे, जैसे जब हम बाहर निकलते हैं सत्संग से, तो यूजुअली कई बार डोर पे कोई ना कोई ब्लेसिंग्स दे देता है। तो इस बार तो मुझे यही लगा कि डोर पे भी शायद कोई मुझे ब्लेसिंग्स देगा, पर वो भी नहीं मिली। फिर मैं उदास होकर अपनी कार की तरफ चली गई। उसके बाद भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद कोई मिरेकल होगा और मेरी कार में कोई नॉक करके ब्लेसिंग्स देने आएगा, क्या मतलब। बट जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं बहुत रोई अकेले में कार में बैठकर। तो उसके बाद मैं घर चली गई, और फिर गुरुजी का शुक्राना किया घर आकर कि जैसे उनकी मर्ज़ी। तो मैं वैसे भी जब जाती हूँ सत्संग में, कहीं पे भी जाती हूँ, तो गुरुजी से आज्ञा लेके जाती हूँ। वापस आती हूँ तो गुरुजी को आके प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ मैं आ गई गुरुजी, आप भी आ जाओ। तो पूरा वीक मुझे नंबर 7 की ब्लेसिंग्स मिली, और एंजल नंबर्स भी दिखे, जैसे 2222, 4444, 555, 888, 666 और 999 भी। बहुत ही ज़्यादा शुक्राना किया गुरुजी का। और 777 तो काफ़ी बार दिखा। फिर गुरुजी ने मुझे पास के मंदिर आने को कहा शिवरात्रि पर। मैं गई, बहुत अच्छे से पूजा करी गुरुजी के हुक्म से। शिवरात्रि से एक रात पहले यानी 7th को मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि मैंने दरबार सजाया, और मैं अपनी कॉलीग को कह रही हूँ मुझे तुझे दरबार सजाना सिखाऊंगी गुरुजी का। मानिए संगत जी, मैंने सत्संग करने का मन बना ही रही थी, क्योंकि गुरुजी ऑलरेडी हुक्म कर चुके थे सत्संग के लिए। सत्संग के ज़रिए बार बार वो सत्संग सुना रहे थे कि घर में सत्संग कैसे करना चाहिए, या मतलब ऐसे सत्संग मुझे सुना रहे थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं 9th को अमृत वेला सत्संग करूँगी। अमृत वेला तो मैं वैसे भी करती ही हूँ, पर स्पेशली सत्संग करूँगी गुरुजी का दरबार सजा के। तो बट पहले ये बताऊंगी कि शिवरात्रि पर गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया मुझे। 4 बार 777 की कार्स दिखी, एक के बाद एक। फिर शाम को मैं सत्संग में गई। हमारे यहाँ पे शिवरात्रि का भी सत्संग हुआ था, तो वहाँ पर मुझे ब्लेसिंग स्वरूप मिला। तो मेरे मन में लास्ट सत्संग में यही थॉट था कि गुरुजी मैं मांगूंगी नहीं आपको, आपने आना होगा तो आप अपने आप ही आओगे।
क्योंकि पिछले सत्संग में भी जब सबको ब्लेसिंग्स मिल रही थी तो मैं गुरुजी से सिर्फ देख रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी संगत जी वहाँ पर उनसे मांग भी रही थी, वो अंकल जी से, कि हमें ये स्वरूप चाहिए वो, पर मेरे मन में ये था कि अगर गुरुजी ने आना होगा तो अपने आप ही आएंगे, मैं मांगूंगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब गुरुजी खुद आना चाहेंगे तभी आएंगे, जिस स्वरूप में आना चाहेंगे वो अपने आप ही आएंगे मेरे पास में, तो वही रियल ब्लेसिंग्स होंगी। तो तो ऐसा ही हुआ संगत जी कि शिवरात्रि वाले दिन साक्षात गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली, गुरुजी खुद मेरे पास में आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं 9th को अमृत वेला सत्संग किया, शुक्राना किया, मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया, बेटा इस शिवरात्रि तेरे घर आ रहा हूँ, ढेरों आशीर्वाद दूंगा, मौज कर, शुक्राना कर। तो देखिए संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं वो करते ही हैं। तो गुरुजी ने कहा कि मैं आऊँगा, तो वो आए, शिवरात्रि वाले दिन ही आए, बहुत ही सुंदर स्वरूप में आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी कि गुरुजी अपने टाइम से ही आते हैं, उनको जब आना होता है। हम सिर्फ सोच सकते हैं, हम सिर्फ गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, आप बस करते रहिए, शुक्राना करिए। अगर किन्हीं संगत जी को स्वरूप ब्लेसिंग्स नहीं हैं उनके पास में, तो भी सिर्फ गुरुजी के बस सच्चे मन से गुरुजी को याद कीजिए, गुरुजी अपने आप आपके पास में आएंगे, कैसे भी करके आएंगे। प्लीज़ स्वरूप को ख़रीदिए मत। जो रियल ब्लेसिंग्स हैं वो अपने आप आती हैं, अपने आप गुरुजी आते हैं। और कभी भी गुरुजी का स्वरूप चूज़ नहीं करना चाहिए कि मुझे ये स्वरूप चाहिए, मुझे इन चोले में चाहिए, जो मेरे मन में आया। सॉरी संगत जी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो, क्योंकि ये गुरुजी की मर्ज़ी होती है। एक गुरुजी के हर स्वरूप में गुरुजी का एक अपना अलग ही ऑरा होता है। तो ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए कि मुझे ब्लैक स्वरूप चाहिए, मुझे येलो स्वरूप चाहिए, मतलब मांगना नहीं चाहिए। बाकी हर एक की अपनी इच्छा होती है। हम गुरुजी से ये चीज़ कह सकते हैं कि गुरुजी आप किसी भी स्वरूप में आइए, बस आप हमारे घर में आइए, ब्लेसिंग्स लेके आइए, ढेरों आशीर्वाद लेकर आइए, और हमारी लाइफ को, हमारे घर को ब्लेस कीजिए और अपना घर बनाइए उसे। वो फिर गुरुजी का घर होता है जहाँ पे हम रहते हैं। बस यही है। तो मैंने उसके बाद गुरुजी को बहुत शुक्राना किया कि मैं बहुत ब्लेस हूँ, गुरुजी का मुझे आसरा मिला। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी आज के लिए इतना ही। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें गुरु जी के स्वरूप की इच्छा रखनी चाहिए, गुरु जी को अपने घर भी लाना चाहिए, लेकिन कभी भी गुरु जी का स्वरूप चुनना नहीं चाहिए कि हमें सिर्फ यही स्वरूप चाहिए, क्योंकि गुरु जी हर स्वरूप में विराजमान हैं। जब गुरुजी हमें चुनने से पहले ये नहीं सोचते कि इसके अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स हैं, या ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, या ये अच्छी हरकतों के साथ साथ बुरी हरकतें भी करता है, तो हम गुरुजी का स्वरूप कैसे चुन सकते हैं? जब गुरुजी हम जैसे भी हैं वैसे ही हमें अपनी संगत बना रहे हैं, तो गुरुजी जिस भी रूप में हमारे घर आ रहे हैं, हमें उसी रूप में गुरुजी का स्वागत करना चाहिए। कभी भी गुरुजी का स्वरूप को चुनना नहीं चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।